अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान और मेरे साथ हैं शिराज भाई हमेशा की तरह। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि जो आप बकरियों को कोई चीज़ पिलाना चाहते हैं, जैसे ऑयल हो गया, दूध हो गया, लस्सी या दही, इस तरह की चीज़ें, या कोई मेडिसिन होगी, तो उनमें पिलाने में बड़ा मुश्किल आती है। कई हमारे जो न्यू शौकीन हज़रात हैं, न्यू हमारे भाई जो इस फार्मिंग में आ रहे हैं, उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो कह रहे थे कि बता इस पर एक वीडियो बनाएं ताकि हमें कोई इजी मेथड बताएं जिससे आसानी से हम ऑयल पिलाना हो या कोई चीज़ मेडिसिन पिलानी हो, तो कोई आसान तरीका हो जिससे आसानी से हम पिला सकें। तो उसके बारे में इंशाल्लाह एक तो डिस्कशन होगी और शिराज भाई पिला के भी आपको दिखाएंगे कैसे पिलाना है आपने, तो पूरा तरीकाकार आपको अच्छे से समझाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आते हैं टॉपिक की तरफ। शिराज भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक है। शिराज भाई, जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया आज जी कि हमने अपने भाइयों को बताना है आज कि कैसे आप इजी तरीके से पिला सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप पिलाना जा रहे हैं, जैसे कि दूध हो गया, मेडिसिन हो गई, या जो भी चीज़ आप जानवरों को, छोटे या बड़े, जिसको भी पिलाना चाह रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पे एक ऑयल है जो अक्सर जो हम रिकमेंड भी करते हैं, ऑयल आपने लाजमी देना है अपनी बकरियों को, बकरों को। तो वो भी पिलाने में थोड़ा दिक्कत होती है इसमें, तो वो ज़रा कोई आसान तरीका क्या है इसमें। और दूसरा जो सही से नहीं करते इसमें, कि सही से नहीं पिलाते, तो उसमें मसाइल क्या क्या पैदा होते हैं? जी उस्मान भाई, पिलाने का ऑयल हो गया, दूध हो गया, जी को मेडिसिन होगी, दो ही तरीके हैं। या तो किसी बोतल के साथ पिलाया जाएगा, जी, जो अक्सर हाँ मोस्टली जी, लोग करते हैं बोतल से देहातों ही में करते वो हैं। इसे ही पिलाते जी हैं, या किसी ड्रेंचर के साथ पिलाया जाएगा। जी जी तो वैसे तो रिकमेंड हम करते होते हैं कि किसी ड्रेंचर के साथ ही पिलाया जाए तो बेहतर है। जी। ड्रेंचर शायद भी दिखाएं ज़रा व्यूअर्स को, कौन कौन से हैं? एक ये बड़ा ड्रेंचर आता है उस्मान भाई, ये 150 ml का है, जी और इसमें 250 भी आता है। ठीक है। तो इससे इजीली आप पिला सकते हैं एक्सरसाइज। इससे आप पानी पिलाना चाहें या कोई भी चीज़, हाँ आप जी, कोई मेडिसिन हो लिक्विड गई, चीज़ आपने कोई भी पिलानी है तो इससे आप इजीली पिला सकते हैं। आसानी से। इसकी जो आगे नोजल लगी है वो भी ठीक है, ठीक है, इससे अंदर जख्म नहीं होता जानवर के मुंह में। सही। और ये जितना आप पिलाना चाह रहे हैं, मतलब डायरेक्टली पूरा नहीं जाएगा अंदर, अपनी आपके हाथ में ग्रिप होगी। ग्रिप होगी, और जितनी आपने दबाना है जितना, उतना ही उसके अंदर जाएगा। ठीक है बोतल से ये होता है कि आप ज्यादा अगर अंडेल दे तो उससे नुकसान होता है। जी। अच्छा, उसमें नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, ज़रा अच्छा, वो बता एहतियात दें। क्या होती है कि अगर खास तौर पे ऑयल वाहद ऐसी चीज है सुमन भाई, जी कि अगर जानवर के सांस वाली नाली में जब चली जाती है तो उससे ये फेफड़ों को इफेक्ट करती है। अगर ऑयल आपने गलत पिला दिया जानवर को, समझ सांस में उसके जो सांस वाली नाली में जा रही है। प्रॉब्लम आ गई सांस वाली नाली में, तो उसमें वो नमूनिया की शिकायत बन सकती है, जी, तो जानवर आपका एक्सपायर हो सकता है। तो ये ऑयल में खास तौर पे एहतियात है। एहतियात बहुत जरूरी है। बाकी चीज़ों में भी, क्योंकि जब इंसान में भी ऐसे ही कोई है भी चीज पिलानी कि है आप आप उसकी एहतियात से ही पिलाएं। हाँ जी, सांस की नाली में नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, तो आहिस्ता आहिस्ता पिलाएं, जी तो यही बेहतर है। ठीक है। तो तो और इसमें शायद भाई जो है ऑयल जो है, ये भी इससे हम पिला सकते हैं ड्रेंचर से? ऑयल आप अगर पिलाएं तो वो एक छोटी सिरिंज आती है, जी ठीक है, ये 60 सीसी की भी मिलती है आपको, ठीक है। 30 की भी मिलती है, जो सी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो इससे बेहतर है, हाँ जी, इससे बेहतर है। क्योंकि जो हम ज़्यादातर है 20-25-30 ml हाँ जी, देना होता है। इससे क्यों बेहतर है, क्योंकि ये जरा इजी हो जाता है पकड़ना भी, ठीक और है इससे जितनी आपने डोज लेनी है उतनी ही जाएगी, उसमें बास टाइम थोड़ा बहुत रह जाता है। ठीक है, वो मतलब अंदर रह जाएगा। हाँ जी, तो आप बेहतर है ऑयल इससे पिलाएं। हाँ जी, और बाकी जो ज़्यादा चीज़ है, जैसे आपने कोई अगर 50-100 ml, जी 150 जी, ml पिलाना है वो कुछ आप लिक्विड, वो दूसरे तो डेंचर वो से आप पिला सकते ड्रेंचर जो हमने दिखाया अभी, तो ये शायद इस ड्रेंचर की ज़रा प्राइस भी बता दें, तो और कहाँ से ये मिल सकता है? हैं। ये किसी वेटरनरी स्टोर से भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ये ठीक कोई है, 2000-2200 के करीब इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। तो आराम से। तो ये आपने हमेशा इस तरह का ड्रेंचर लेके रखें, क्योंकि अगर आप फार्मिंग प्रॉपर कर रहे हैं, जी, तो ताकि आपको मसाइल इस तरह के पिलाने में ना आए। ना और शायद भाई इंशाल्लाह आपको बोतल के ज़रिए भी पिलाना बताएंगे और ड्रेंचर के ज़रिए भी बताएंगे। फिर आपने खुद ही देख लेना कि इजी जो है वो कौन सा मेथड लग कौन रहा सा है है, आपको। तो इसके मुताबिक आपने इंशाल्लाह उससे करना है। तो शायद भाई हम क्या पिलाना जा रहे हैं, हम पिलाएंगे? अपने जो मेन ब्रीडर बकरा है जी उसको दूध पिलाएंगे और साथ में ऑयल पिलाएंगे। ठीक है। जी व्यूअर्स, ये ड्रेंचर से आप बड़ा इजी इससे ना आप
भर सकते हैं इसमें। तो भरने का तरीका भी ये देखें, सिर्फ हमने पुश करना है इसको और इसने ऑटोमेटिकली जो है उठा लेना है जो भी आपका लिक्विड है। तो आराम से आप वापस भी इस तरह कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, तो ये लाजमी आप यूज़ करें अपनी फार्मिंग में। तो अब इंशाल्लाह इशरात भाई आपको पिला के भी दिखाते हैं कि कैसे ये पिलाना है इसको। जी ये देखिए वो जैसे आपको पहले बताया था, इजीली आपने कान पकड़ लेना और एक फिंगर ऐसे डाल लेना। या आहिस्ता 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 आपने इसको पिलाना। थोड़ा बहुत अगर इससे हुतू लगेगा भी तो उसकी टेंशन नहीं। ये देखिए आपने करना क्या है कि ये जो इसकी साइड इस साइड को हुई है, ये देखिए बैंड हुई है, ये जिस साइड पे आपने फिंगर डाली है इस साइड को टच करके रखनी है। जी जो पहले हमने आपको तरीका बताया वो था ड्रेंचर के साथ। अब आपको दिखाएंगे कि बोतल के साथ कैसे पिलाना है। जब बाज़ लोग क्या करते हैं, जब बोतल के साथ पिलाते हैं तो सारी बोतल ऐसे ही अंडेल देते हैं अंदर, और कुछ बकरे उस पर लग भी जाते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी होती है। तो आपने वैसे ही सेम पकड़ लेना है। पहले आपको हमने ड्रेंचर के साथ बताया कैसे साइड पर रख के आपने पिलाना है, और ये बोतल के साथ कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही अंडेल देते हैं सारी अंदर। उस पर बाज़ बकरे लग तो जाते हैं, लेकिन उससे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा शराद भाई, इसमें बोतल जो आम हम रेगुलर यूज़ करते हैं, ये जो पेप्सी की या जी जी वो वाली भी यूज़ करते हैं? हाँ जी, वो वाली भी यूज़ कर सकते क्योंकि वो उसका भी मुंह इस तरह के तकरीबन होता है हैं। हाँ जी आगे से, तो वो बेहतर वो भी। हाँ जी, ये देखिए आपने ऐसे ही सेम मुंह पकड़ लेना इसका, तो एक साइड से ऐसे अंडेलते, ये देखिए थोड़ा थोड़ा डालें। और जब भी आपने बोतल के साथ पिलाना है तो आपकी ये फिंगर के साथ टच होके जाना चाहिए अंदर। लिक्विड हो, दूध हो गया, चाहे कोई भी आपने तेल देना, ये फिंगर के साथ ऐसे टच होके जाना चाहिए। वीवर ये हमारा ब्रीडर बकरा है, जिसको हम हमेशा जो है रेगुलर वीक में 3-4 दफ़ा दूध लाजमी देते हैं। और आपको भी हमने बताया था कि जो अगर आपने ब्रीडर बकरा रखना है तो उसको आपने दूध लाजमी देना है। ये देखिए बोतल के साथ इजीली पिया है, और एक थोड़ा सा भी नहीं गिरा नीचे, और आहिस्ता आहिस्ता इसने खुद ही पी लिया। तो इशरात भाई, अब इसमें हम ऑयल का भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। ऑयल चूँकि मेन एक चीज़ है जो रेगुलर चलता रहता है। हाँ जी, और जिसको सबसे एहतियात से पिलाया जाता एहतियात लाजमी है इसमें, है। हाँ जी क्योंकि ये इंसान की नाली में ना जाए। बिल्कुल, तो इसका तरीकाकार भी बताएं जरूर। वैसे ही सेम वही मेथड है इसका उस्मान भाई जी। कि एक साइड से कान पकड़ लिया, और ये जानवर का राइट साइड होता है, आपने अपनी लेफ्ट साइड से पकड़ लेना, ठीक है। और एक साथ में ये फिंगर डाल लिया आपने। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए फिंगर के साथ ये टच होके जाएगा मेरे। ये देखिए थोड़ा सा भी नीचे नहीं गिरा जी, और इजीली बकरी ने पी लिया। ये तो ये बेस्ट तरीका है ये। हाँ जी, इससे बेस्ट तरीका और है कोई नहीं। जी। और कुछ इशरात भाई, कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो वनडे में मिक्स कर देते हैं, ये ऊपर डाल देते हैं। उस्मान भाई जो रिजल्ट ऐसे देने से है ना ड्रेंचिंग के साथ, जी जी, वो वनडे के साथ रिजल्ट उतना मिलता नहीं। तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्टली दें तो बेहतर है। तो इसमें इशरात भाई बेस्ट तरीका यही है कि हम डायरेक्टली पिला दें। बिल्कुल उस्मान भाई, जो है वनडों के ऊपर डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, खा सकती हैं, जानवर खाते हैं, बकरियां खाती हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रिजल्ट ऐसे ज्यादा। और जो हम अपने फार्म पे करते हैं वो डायरेक्टली ही पिलाते वो हैं। ज़्यादातर हम यही करते हैं कि हम डायरेक्ट ही पिलाएं। हाँ जी, दूसरा में जो है ये भी होता है कि हमने कितने सीसी या कितने ml जो है किस बकरी को दे रहे हैं, किस बकरी को तो फिर उसको जैसे जैसे बढ़ाना होता है, फिर उस हिसाब से हम उसको
डोज को बढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने अच्छी तरह व्यूअर्स देख लिया होगा सारा प्रोसेस कि कैसे पिलाना है। दूध हो गया या लिक्विड जो भी चीज़ आपने देनी है। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। और जो नए व्यूवर्स आए हैं हमारे चैनल पे, उनसे गुजारिश है हमारी वीडियो को और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमारी जितनी भी न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको इन टाइम मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।